अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एयर अरेबिया की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है जिनके लिए अभी करंटली हायरिंग हो रही है। और अगर आप लोग अपना कैरियर एयरलाइन सेक्टर में या एविएशन सेक्टर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एयरलाइन सेक्टर को, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एयर अरेबिया शारजा बेस्ड एयरलाइन है, जिस तरह एमिरेट्स दुबई बेस्ड है और इतिहाद एयरवेज अबू धाबी बेस्ड है। इसी तरह एयर अरेबिया शारजा बेस्ड एयरलाइन है जिसके लिए अभी हायरिंग हो रही है। काफ़ी सारी ये वैकेंसीज हैं और आप इन वैकेंसीज के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 1 के ऊपर आपकी जो एज है वो 20 से लेके 26 साल के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल्स है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और जो मेल है उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो और डिटेल्स उन्होंने दी है उसमें यही है जी कि आपके जो बॉडी पे कोई विजिबल टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। जब आप यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, एयरलाइन का यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, तो उसमें आपके जो टैटूज वगैरह वो कोई विजिबल नहीं होने चाहिए। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई जो बेसिक जो लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी जो मदर टंग है वो तो आती है, लेकिन उसके साथ में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी आती हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे जर्मन होगी, फ्रेंच होगी, इटालियन होगी, स्पेनिश होगी, इस तरह की अगर आपको लैंग्वेजेस आती है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी और इन वैकेंसीज के लिए आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग अभी करंट सिनेरियो में देखेंगे तो जो एविएशन सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है, उसमें आप लोगों को जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि एक तो नंबर 1 जो टूरिज्म सीजन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। फीफा का वर्ल्ड कप की वजह से बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो स्पेशली यूएई से कतर के लिए या दूसरे मुल्कों से कतर के लिए जो बहुत सारी है वो स्टार्ट की गई है। तो उसमें एयरलाइन जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उसमें आने वाले दिनों में आप लोगों को जॉब्स भी मिलने के चांसेस है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, हाइट अच्छी है, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हो तो आप लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मेन क्वेश्चन है इनके लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो एयर अरेबिया की वैकेंसीज है उनके लिए आपको डायरेक्टली एयर अरेबिया के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उसका लिंक अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप 1 क्लिक करें, सारी डिटेल्स पहले उसकी पढ़ लें, उसके बाद आपको एक जॉब एप्लीकेशन मिलेगी जहाँ पे आपने सारी डिटेल्स डालनी है, अपनी CV अटैच करनी है और उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट टीम वो सारी एप्लीकेशन को देखेगी। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यूज की कॉल की जाएगी और वही लोग अप्लाई करें जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप लोग बैक होम से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, तो आपके चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर है, कैंसल वीज़ा के ऊपर है, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस के हवाले से आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा इतिहाद एयरवेज के लिए भी डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। उसकी अगर आप लोगों ने डिटेल्स देखनी है तो वो मैं अभी आपको उसका लिंक स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।